प्राइम न्यूज और आपके साथ मैं हूं सरकाज। आज भारतीय दिग्गज एक पत्रकार यानी रोहित सरदाना हमारे बीच नहीं रहे। कोरोना वायरस से वो जिंदगी की जंग हार गए हैं, जिस पर लगातार बड़े दिग्गज नेताओं की प्रतिक्रियाएं सामने आती हैं और परिवार के प्रति उनकी संवेदना भी उन्होंने जाहिर की। लेकिन जिस तरीके से राज्य दर राज्य से खबरें सामने आ रही हैं, वो निकट भविष्य के लिए एक बड़ा खतरा साबित हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से शहर दर शहर राज्यों में मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, उसने भयावह स्थितियों को दर्शा दिया है। लेकिन एक समय वो भी था जब रोहित सरदाना की पत्नी ने सामने आकर कई चौंकाने वाले खुलासे किए। रोहित सरदाना की पत्नी ने कहा था कि उनको और उनके परिवार को डर लगता है। क्या और कुछ कहा था रोहित सरदाना की पत्नी ने, इस रिपोर्ट में देखिए। भारत में कोरोना वायरस को लेकर लगातार स्थितियां गंभीर होती जा रही हैं। त्रासदी के इस दौर में चारों तरफ से मानो दुख भरी खबरें सामने आ रही हैं और आज मीडिया जगत के लिए और टीवी जगत की पत्रकारिता के लिए एक बेहद और एक दुख भरा दिन रहा जब रोहित सरदाना यानी टीवी के वरिष्ठ पत्रकार रोहित सरदाना का निधन कोरोना वायरस से हो गया है। टीवी पत्रकार रोहित सरदाना को लेकर लगातार मिल रही धमकी के बीच एक समय वो भी था जब उनकी पत्नी परमिला दीक्षित ने अपना दर्द बयां किया था। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा था कि कोई मौलाना मेरे पति का सर कलम करने की बात करता है तो खौफ होता है। रोहित सरदाना की पत्नी। दरअसल दीक्षित का ट्वीट ऐसे समय में आया था जब पूर्व में एक मुस्लिम धर्मगुरु ने सरदाना का सर कलम करने वाले को 1 करोड़ रुपए का इनाम देने की बात कह डाली थी। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में मुस्लिम धर्मगुरु कहते हुए नजर आ रहे थे कि जो कोई भी पत्रकार रोहित सरदाना का सर काट कर लाएगा, मैं उसे 1 करोड़ का इनाम दूंगा। उन्होंने आगे कहा कि एक एंकर है ना रोहित सरदाना नाम से, उसने शहजादी की तौहीन की है, वो हमें गूंगा समझ रहा है। हम खुमैनी के मानने वाले हैं। जैसे इमाम खुमैनी ने ऐलान किया था कि जो सलमान रश्दी का सर लाएगा उसे पैसे देंगे, वैसे ही आज मैं ये कह रहा हूँ कि जो सरदाना का सर लाएगा मैं उसे 1 करोड़ रुपए दूंगा। अपनी कौम के 7 करोड़ लोग हैं, यहाँ अगर हम जनाब सैयदा के नाम पर 1 रुपए मांगे तो लोग नहीं देंगे क्या? वायरल ऑडियो में मौलाना आगे कहते हैं कि मीडिया इस बात को सुन ले, हम ऐलान कर रहे हैं कि शिया समुदाय ये ऐलान कर रहा है कि जिसने शहजादी के लिए ऐसे शब्द इस्तेमाल किए हैं खुदा उस पर लानत करे। अपने आप को वो शख्स अक्लमंद ना समझे और इस कौम को खामोश ना समझे। ये गूंगों की कौम नहीं है। हमारे यहाँ जब कोई बोलता है तो दूसरे तक की सोचता है और दूर तक आगे बात की जाती है। ऐसे लोगों का मुंह बंद करना बहुत ज़रूरी है, वरना आज इसकी हिम्मत हुई है, पता नहीं कल क्या बोल दे। लाइए आप लाकर दीजिए उस एंकर का सर, 1 करोड़ रुपए हमारी कौम देगी। मैं कह रहा हूँ, मैं ये ऐलान कर रहा हूँ। आपको बता दें कि इस विवाद की शुरुआत तब हुई थी जब पत्रकार रोहित सरदाना ने कुछ दिन पहले ट्वीट करते हुए लिखा था कि अभिव्यक्ति की आज़ादी, फिल्मों के नाम सेक्सी दुर्गा, सेक्सी राधा रखने में ही क्या है? क्या आपने कभी सेक्सी फातिमा, सेक्सी आयशा, सेक्सी मैरी जैसा नाम सुना है फिल्मों में? हालांकि उनका ये ट्वीट निजी नहीं था, उन्होंने किसी और शख्स के अंग्रेजी के ट्वीट को हिंदी में अनुवाद किया था। बाद में विवाद काफ़ी बढ़ता देख इस विवाद को थामने के लिए सरदाना ने एक अन्य ट्वीट कर मामले में सफाई देते हुए लिखा, मैंने किसी धर्म का नाम नहीं लिया, ना ही किसी की भावनाएं आहत करने के लिए कोई बात कही है। फिर भी किसी को चोट पहुंची हो तो खेद है, इसे बेवजह तूल देना उचित नहीं है। कोई मौलाना मेरे पति का सर कलम करने की बात करता है तो खौफ होता है। रोहित सरदाना की पत्नी ने सामने आकर ये ट्वीट किया था और काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी भी जताई थी। हालांकि रोहित सरदाना ने सामने आकर इस बात की स्पष्टीकरण दिया था, लेकिन लगातार
रोहित सरदाना को सोशल मीडिया के ज़रिए इस पर अभिव्यक्ति की आज़ादी को लेकर काफ़ी ज़्यादा नालतें भी झेलनी पड़ी थी। काफ़ी ज़्यादा लोगों के फटकार का सामना भी उस समय रोहित सरदाना को करना पड़ा था, जिसकी एक भयावह स्थिति भी देखी गई थी। लेकिन आज रोहित सरदाना हमारे बीच नहीं है और सरदाना के ना होने का गम काफ़ी ज़्यादा देखा जा रहा है। काफ़ी ज़्यादा लोगों की ओर से इस मामले पर प्रतिक्रियाएं जाहिर की जा रही हैं, उनके परिवार के प्रति संवेदना जाहिर की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट SPN 9 न्यूज़। अब रोहित सरदाना के निधन पर देश के तमाम दिग्गज नेता और कई हस्तियां अपनी अपनी तरफ से शोक जाहिर कर रही हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए SPN 9 न्यूज़ के साथ।